का हुआ भैया, काहे उदास लग रहे हो? का बताएं भैया, ये दुनिया बहुत मतलबी है। ऐसा काहे बोल रहे हो? इस साला मियाँ खलीफा की आह सब सुनते हैं, गरीब की आह कोई नहीं सुनता। 14 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है और अभी तक मेरी बेटी घर पर नहीं आई है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसके मैंने स्कूल भी फोन करा था, उसका मास्टर बोल रहा है कि सब्बू बेटी सही सलामत स्कूल से निकली है। अगर मेरी बेटी स्कूल से सही सलामत निकली है तो वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? कहाँ चली गई वो? तुम जानते हो मुझे अपनी बेटी की कितनी फिक्र हो रही है। तुम दोनों सुबह उसको स्कूल छोड़ने गए थे ना, और सब्बू बेटी को लेने भी तुम दोनों ही गए होंगे। वो बॉस, सब्बू बेटी को लेने तो हम दोनों ही गए थे, पर हमने सब्बू बेटी का बहुत इंतजार करा। हमें स्कूल के बाहर सब्बू बेटी का इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए थे, पर सब्बू बेटी स्कूल से बाहर आई ही नहीं थी। तो हम दोनों ने सोचा शायद सब्बू बेटी अपने दोस्तों के साथ पहले ही निकल गई हो। तो सर, हम वहाँ से चले आए। हम तो ये सोच रहे थे कि सब्बू बेटी शायद अब तक घर पहुँच गई होगी, तो हम आ गए बॉस। सोच रहे थे? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अरे मैं तुम्हें इस बात की ही तनख्वाह देता हूँ क्या तुम खामोखागी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी सोचने लगो? अगर सब्बू बेटी 2 घंटे से स्कूल से बाहर नहीं आई थी तो तुमको मुझे कॉल करनी थी तुरंत की तुरंत, और तुम बिना कॉल करे घर पर वापस आ गए ये सोचकर कि सब्बू बेटी घर पहुँच गई होगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझ लेना। अरे मालिक, सुबह सुबह हमने सब्बू बिटिया को सही सलामत स्कूल पर पहुंचाया था। सब्बू बिटिया ने हमसे ये भी बोला था कि दोपहर को जल्दी से मेरे को लेने आ जाना। हम तो जल्दी पहुंच ही गए थे, पर वहाँ पर सब्बू बिटिया नहीं थी। मालिक, भगवान कसम इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता कि सब्बू बिटिया स्कूल से कहाँ गायब हो गई। हमें कुछ पता नहीं है मालिक। और मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब्बू बेटी जल्दी से जल्दी घर पर आ जाएगी। टेंशन मत लो। तुम्हें पता है मैं अपनी सब्बू बेटी से कितना प्यार करता हूँ। अरे वो कुछ घंटों के लिए मेरे से दूर रहती है ना तो मुझे उसकी टेंशन खाई जाती है, और वो जब स्कूल में रहती है तब भी मुझे उसकी फिक्र होती रहती है कि मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं है। और जब अब 12-13 घंटे हो चुके हैं मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है तो मुझे फिक्र नहीं होगी अपनी बेटी की? और तू मुझे दिलासा दे रहा है कि मालिक चिंता न करो। वो मालिक, हमें तो लगा था कि सब्बू बेटी अपने दोस्तों के साथ चली गई है, और हमने सोचा शायद सब्बू घर पर पहुंच ही जाएगी, तो हम मालिक चले आए। अरे रामू, इस घर के तुम सबसे पुराने आदमी हो और सब्बू को घर पर वापस लाने की तुम्हारी जिम्मेदारी थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को गलती से खरोंच भी आ गई ना, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा और तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता न करें मालिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। वो पता नहीं कैसी हालत में होगी, कहाँ होगी मेरी सब्बू बेटी। अरे मालिक, आप हिम्मत मत हारिए, हमारी सब्बू बेटी बहुत समझदार है। वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी और सही सलामत होगी। आप रोइए मत मालिक। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हें पूरे 5 घंटे का टाइम देता हूँ, पूरे 5 घंटे का, और उन 5 घंटे में मेरी बेटी घर पर नहीं आई तो तुम भूल जाना, तुम्हारी जीवन रेखा आगे बढ़ेगी। तुम दोनों की ऐसी हालत करूंगा फिर पछताओगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हम सब्बू बेटी को घर पर नहीं ला पाए। मुझे तो शक हो रहा है किसी मेरे दुश्मन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी की जान खतरे में है। अरे मालिक, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मालिक, मैं सब्बू बेटी की सहेलियों से पूछ के आया हूँ, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वो बोल रही हैं कि मैं स्कूल के गेट के बाहर उसको सही सलामत छोड़ के आई थी। यहाँ से निकलो और जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को रिपोर्ट करो। उन्हें बताओ मेरी बेटी के बारे में कि वो 12-13 घंटे से लापता है, स्कूल से घर नहीं आई है। निकलो यहाँ से जल्दी। जी मालिक, अभी जाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अरे या कमरा में सगरी 1243 किताबें मैंने पहले गिन रखी हैं। 1243 किताब, और वो भी इतनी मोटी मोटी। मैं तो पूरी एक साल में 3 किताब न पढ़ पाऊँ, और यू 1243 किताब तेरे पापा ने पढ़ दी। अरे कितनी साल पहले पढ़ दी मेरे पापा ने यू किताबें, अब तो बस रखी रहती है। अरे अब तो मेरे पापा नई किताबें लाते हैं, फिर उसे पढ़ लेते हैं कुछ दिनों में, फिर दोबारा यहीं पर सजा देते हैं। ये किताबें तो पापन को रटी पड़ी है। तू का सोच रहा कि मेरे पापा ऐसी धूल में लट मार के इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए? अरे मेरे पापन की दिन रात की मेहनत है, दिन रात की। मेरे को तो ये किताबें देखकर ही पता चलता है मेरे पापन ने इन किताबों में से कितना ज्ञान लिया होगा। अरे हमारे घर में इस रूम में आने की किसी को इजाजत नहीं है, सिर्फ पापा ही रात को इस रूम के अंदर आते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो तू काहे को बैठा है कमरा में? वो तो मैं छुपके छुपाते आ जाऊँ या कमरा में बैठने, क्योंकि या कमरा में बैठकर थोड़ा मुझको ऐसा फील हो गया कि मैं भी कोई पढ़ा लिखा इंसान हूँ। इतनी सारी किताबें जब आंखों के सामने रखी हो और मैं कुर्सी पर बैठकर उनको ताकता रहूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब किताबें मैंने ही पढ़ी हैं। अरे मैंने तो सोच रखा है जब पूनम के मम्मी पापा मेरे घर पर रिश्ता लेकर आएंगे ना, तो सबसे पहले मैं उन्हें इसी कमरे में लाऊंगा। उनको लगेगा अरे भज्जी तो हमारी बेटी से ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो जरूर हमारी बेटी का पति बनना चाहिए। और अगर वो कोई सी किताब निकाल के वाम के तोते कुछ पूछने लगे तो तेरी तो लंका लग जाएगी। तू तो कुछ भी ना बता पाएगा उनको। हाँ या बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार तू। तो फिर ऐसा करूंगा, उनको कहीं खाली कमरा में बैठाऊंगा, जो उनके मन में ऐसा ख्याल आ रही ना कि छोरा इतना पढ़ा लिखा है। इन सब बातों में छोड़, अब मैं तुमको एक खास बात बताऊंगा। अरे 10-15 दिन से मुझे टेक्नोलॉजी पर काफी दिलचस्पी हो गई थी, तो फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किताब खरीद ली और 1 हफ्ता के अंदर पूरी रट मारी। अच्छा, फिर तो इंटेलिजेंस की अच्छी जानकारी हो गई होगी वहाँ किताबें पढ़कर। अरे जब कल तो वाईफाई का पासवर्ड ना मिल रहा था, कहाँ चली गई तेरी इंटेलिजेंस? दीवार के कोने में खड़े हैं क्या, पर वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ? अरे वो तो उस वाईफाई में दिक्कत थी। देख, अब मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुन। अब मैं एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूँ जो हमारा सारा काम खुद कर देगी। फिर मैं उसको कमांड देकर आराम से सोफे पर बैठ सकता हूँ। वो मेरा नाश्ता भी बनाएगी, वो मेरे पैर भी दबाएगी, और मैं सोफा पर आराम से पड़ा रहा करूँगा। अरे वाह धनुआ, तेरा तो फिर नाम है जाएगा पूरी दुनिया में, हैं? मोदी जी आ जाएंगे तेरे घर पर भागे भागे, और वो तेरे मम्मी पापा से पूछेंगे कि कहाँ है वो महामानुष जिसने ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया। अरे इसने तो हमारे भारत को 2026 से सीधा 2040 में पहुंचा दिया, ऐसा आविष्कार करके। जो मशीन खाना भी बना सकती है और पैर भी दबा सकती है। अद्भुत, अद्भुत, महा अद्भुत। तूने तो बहुत अच्छा काम किया है लड़के, ऐसा बोलेंगे मोदी जी तोते आके। पढ़ ली तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताब, अब बना देंगे तुम ऐसी मशीन जो तुम्हारे पैर भी दबाएगी और तुमको चाय भी बनाएगी। अगर ऐसा किताब पढ़ने से ऐसी चीजों का आविष्कार होने लगो ना, तो हर कोई अपने घर में ऐसी ऐसी चीज बना देगा जो कहीं ने सोची ना होगी। अगर मेरे सामने बात करे ना, तो ऐसी बात करेगा जो माइंड में मेरे सटीक बैठे। यार मैं बना ना बना सके तू ऐसी मशीन। भज्जी, ओ भज्जी कहाँ है तू? अरे घर पर हैवी है या नहीं है? भज्जी सबको आवाज मार रही है शायद। हाँ चल पूछे काय को आई है। सब्बू का बात है, कैसे महट का खड़ी है? अरे वो भज्जी सब्बू के पापड़ का आदमी मेरे घर आया था सब्बू की पूछताछ करने। वो बोल रहा था 12-13 घंटों से सब्बू गायब है, और जब मैं तेरे घर पर आ रही थी तो सब्बू के पापड़ ने जगह जगह सब्बू के पोस्टर लगवा दिए हैं।
कि मेरी बेटी लापता हो गई है। कहा? पर स्कूल के तो वो सही सलामत लग रही है, तो कहाँ गायब है गई? अरे ये सब तो मुझे भी नहीं पता। ऐसी बात मत कर पूनम, मेरी तो तेरी बात सुनकर धुक धुक कह रही है। मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लू घर पे ही होगी। तू ऐसी बात मत कर। एक बार सब्बू के पापा से कह घर पे ढंग से देखेंगे। शायद अपने कमरे में आराम से सो रही हूँ मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लू। अरे सब्बू के पापा 12-13 घंटों से सब्बू को ढूंढ रहे हैं, तभी तो उनका आदमी मेरे घर पर आया था। सब्बू के पापा के आदमी तो सब्बू को टाइम से घर पर ले जाती है, तो अब घर पर कैसे नहीं पहुँची? पर सब्बू जब स्कूल के बाहर निकली गई, वो तो यूं बोल रही कि मैं समोसे खाने जाऊंगी चाचन की दुकान पे। और चाचन की दुकान तो स्कूल से ज्यादा दूर भी ना है, तो इतना टाइम भी ना लगना चाहिए बाबू घर पहुंचने में। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है सब्बू के साथ कुछ हादसा हुआ है। ऐसी बात मत कर यार भज्जी, हादसा हुआ है ना हादसा हुआ है। तू तो और मेरे दिल में बैठा दे रहा है। ऐसी सिचुएशन देखकर तो ऐसे लग रहा है कि सब्बू मुसीबत में है। अगर मान ले काय बजा तो सब्बू के पापन के आदमी सब्बू को लेने ना पहुंचे हो, वो तो वैसे भी 8 घंटा में घर में पहुंच जानी चाहिए। और सब्बू के पापन को कहना है कि 12-13 घंटा तो सब्बू घर पे आई है, तो मुसीबत ही लग रही है कुछ। अगर इसमें किसी का हाथ है तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। भज्जी की दोस्त को अगर कोई हाथ भी लगाएगा, भज्जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है किसी बड़े आदमी का हाथ है ये सब करने में। अरे भज्जी अभी ऐसा कुछ मत सोच, पहले सब्बू को बाहर ढूंढते हैं। शायद कोई बता दे सब्बू के बारे में, वो कहीं किसी काम से कहीं बाहर चली गई हो। मतलब सब्बू कहीं काम से बाहर जाती तो हमें बता के न जाती। अरे हम तो आपको यूं बात भी बता दे कि हमने आज कितनी रोटी खाई है कितनी रोटी न खाई, तो वो इतनी बड़ी बात हमको बताती ना कहीं जाती, तो वो भी अपने बिना पापन न बताए। अरे चल पहले बाहर पूछते हैं किसी से। बाहर चल रहे पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी सब्बू मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही हो तो जल्दी मोगो कोई सिग्नल दे दे। तू कहाँ चली गई है? 12 घंटा से घर में पहुंची गई है तू। अरे तेरा तन वो परेशान हो रहा है सब्बू। और सब्बू कहाँ है तू? आवाज दे दे मोगू, दिल तक आवाज को पहुंचा दे सब्बू। करवा दो एक्टिंग, हरदम ऐसी हरकत करेगा जैसे कोई 5 साल का बालक करता हो। जल्दी बाहर चलने, सब्बू की जानकारी निकालने, कहाँ हुआ कहाँ ना हुआ। हाँ चल जल्दी। सब्बू के तो सच में जगह जगह पोस्टर लगवा दिए हैं सब्बू के पापन ने। अरे भाई साहब जानते हो क्या इस लड़की को? जानते हैं, अरे 9-10 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, उंगलियां से उंगलियां साथ मिलाकर चले हैं हम सब। और आज हमारी दोस्त मुसीबत में है। तुमने कहीं देखी भाई साहब ये लड़की? समझ रहा हूँ भाई साहब, मैं तुम्हारी बात में समझ रहा हूँ। बहुत दुख होता है जब अपने यार के साथ कुछ गलत हो जाता है। चाचा मैंने सुनी है मेरी दोस्त सब्बू तुम्हारी दुकान पे आई गई समोसे खाने। जब मेरी दोस्त यहाँ पर समोसे खाने आई तो कहाँ गायब रह गई? जो तक घर न पहुँची वो। अरे बेटा मैं तो इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। ऐसी शकल की लड़की तो मेरी दुकान पर कभी नहीं आई है समोसे खाने। तू बेटा गलत इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। हटिए धन्ना, मैं बात करूँ चाचा जिन पे। चाचा ओ चाचा जी। अरे बेटा मुझे सच में नहीं पता, ये लड़की मैंने नहीं देखी है अपनी दुकान पर। तुम खामोखा ही मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो बेटा। देखो चाचा, तुम्हारे भी बालक बच्चे होंगे हम जैसी उम्र के, और तुम अपने बालक बच्चे से बहुत प्यार करते होंगे। ऐसे ही मेरे दोस्त सब्बू के पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। अब आप ही सोचिए चाचा, जब किसी की लाडली बेटी गायब हो जाती है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। सब्बू के पापा कब से परेशान हैं। सब्बू के पापा क्या, हम भी बहुत परेशान हैं चाचा। तो चाचा प्लीज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, बता दो अगर तुमको कुछ जानकारी हो तो। वो बेटा ये लड़की यहाँ पर आई थी और इस बेटी ने मेरी दुकान से 3 समोसे भी खाए थे, और तभी 2 गुंडे आते हैं और